सहेली का भाई। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक साधारण परिवार की है, जहां हर कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त था, पर फिर भी कोई न कोई ऐसा राज था जो धीरे धीरे सबकी नजरों से छुपा हुआ था। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सिया, उसकी सहेली मीरा और मीरा का छोटा भाई राहुल। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सिया की कहानी। सिया एक सादगी पसंद लड़की थी, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। वह एक अच्छे परिवार की बेटी थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करती थी। उसका जीवन काफी सामान्य था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात मीरा से हुई और उनके बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। मीरा सिया से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उनका रिश्ता सच्चे दोस्त का था। मीरा के घर सिया अक्सर जाती थी और वहां राहुल, मीरा का छोटा भाई, हमेशा उनकी कंपनी में रहता था। राहुल एक स्मार्ट और होशियार लड़का था, जो हमेशा अपने किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था। हालांकि सिया और राहुल के बीच शुरुआत में कोई विशेष बातचीत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए। राहुल की दिलचस्पी। राहुल की आंखों में हमेशा एक शरारत भरी मुस्कान रहती थी। उसकी चाल में एक विशेष आकर्षण था, जो उसे अन्य लड़कों से अलग बनाता था। वह जानता था कि सिया एक समझदार लड़की है और उसकी सादगी ही उसे आकर्षित करती थी। शुरू में राहुल को यह एहसास नहीं हुआ था कि वह सिया के प्रति आकर्षित है, लेकिन समय के साथ उसकी भावनाएं और गहरी होती चली गईं। राहुल का दिल सिया की मासूमियत, उसकी मुस्कान और उसकी बेफिक्री में छुपी हुई सच्चाई के प्रति आकर्षित होने लगा। सिया की आंखों में एक अलग ही दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो उसे बेहद पसंद आने लगी थी। सिया का दृष्टिकोण। सिया के मन में राहुल के लिए कोई विशेष भावना नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा उसे मीरा के छोटे भाई के रूप में देखती थी। सिया की जिंदगी में प्रेम का कोई स्थान नहीं था और वह अपने अध्ययन और परिवार के साथ समय बिताने में व्यस्त रहती थी। हालांकि वह राहुल की शरारती मुस्कान और अच्छे व्यवहार को पसंद करती थी, लेकिन इसे किसी खास नजरिए से नहीं देखती थी। एक दिन मीरा और सिया की मुलाकात हुई और जैसे ही सिया ने मीरा से कहा, तुम्हारा भाई आजकल बहुत बदलने लगा है, क्या हुआ? मीरा हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, वह बस बड़ा हो रहा है और उसे अब दुनिया का थोड़ा बहुत ख्याल आ रहा है। क्या वह कभी सच्चे प्यार के बारे में सोचता है? सिया ने चुटकी लेते हुए पूछा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल को अभी प्यार के बारे में सोचना नहीं चाहिए। वह अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है और परिवार के साथ वक्त बिता रहा है। राहुल और सिया की बढ़ती नजदीकियां। कुछ महीनों बाद एक दिन सिया और राहुल एक ही कॉलेज में दाखिल हो गए। अब दोनों का सामना ज्यादा होने लगा था और राहुल को लगता था कि यह उसकी खुशकिस्मती है। वह अक्सर सिया के पास जाकर उससे पढ़ाई के बारे में बातें करता था और कभी-कभी वह उसे कॉलेज के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी बताता। सिया को राहुल का यह व्यवहार बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह हमेशा एक अलग तरह की गंभीरता और समझदारी दिखाता था। राहुल धीरे धीरे सिया के करीब आने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि सिया को सीधे तौर पर अपनी भावनाओं का इजहार करना सही नहीं होगा, लेकिन वह चाहता था कि सिया उसे बेहतर तरीके से जाने और समझे। वह सिया के प्रति अपनी भावनाओं को धीरे धीरे दिखा रहा था, लेकिन इस दौरान वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि सिया को कोई भी असुविधा महसूस न हो। एक दिन जब सिया कॉलेज से लौट रही थी, राहुल ने उसे रोका और कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? सिया थोड़ी चौंकी,
लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमसे बात करने का मन था। राहुल ने अपने आप को थोड़ा और सहज महसूस किया और कहा, मुझे खुशी है कि तुमसे बात कर रहा हूँ। वैसे, मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम कभी किसी के बारे में सोचती हो जो तुमसे बहुत अलग हो? सिया को समझ नहीं आया। उसने शरारत से जवाब दिया, क्या तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो? राहुल थोड़ा सकुचाया, लेकिन फिर कहा, मुझे लगता है कि कभी-कभी लोग अपनी खुशियों को छुपा कर रखते हैं, लेकिन क्या तुम जानती हो, जब तुम किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का सोचो, तो वो हर पल खास बन जाता है। सिया को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चल दी। अचानक हुआ एक मोड़। एक दिन सिया ने मीरा को बताया कि वह राहुल के साथ ज्यादा समय बिता रही है। मीरा थोड़ी चिंतित हुई और उसने सिया से कहा, तुम सच में बहुत ध्यान रखना, सिया। राहुल अभी बहुत जवान है और वह शायद अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सिया ने न सिर्फ मीरा की बातों को नजरअंदाज किया, बल्कि वह राहुल से अब और ज्यादा मिलती और बात करती थी। राहुल का आकर्षण धीरे धीरे सिया की भावनाओं में गहराई से घर करने लगा था। वह महसूस करने लगी थी कि शायद राहुल के साथ उसकी भावनाएं सचमुच बदल रही थी। क्या सिया को राहुल के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए या फिर वह मीरा की चेतावनियों को ध्यान में रखेगी? इस कहानी में आगे और भी उतार चढ़ाव आने वाले थे, लेकिन क्या सिया राहुल को उसी नज़र से देख पाएगी जैसे वह पहले देखती थी? सिया और राहुल के बीच धीरे धीरे एक नज़दीकी बनती जा रही थी, लेकिन सिया अभी भी अपने मन में इस बात को लेकर उलझन में थी कि क्या राहुल के साथ किसी नए रिश्ते को शुरू किया जाए या नहीं। मीरा की चेतावनियां और राहुल के प्रति उसकी भावनाएं दोनों ही उसे उलझन में डाल रही थी। इस भाग में हम देखेंगे कि सिया और राहुल के रिश्ते में क्या और कैसे बदलाव आते हैं और सिया को अपने दिल की सुनने का साहस मिल पाता है या नहीं। सिया का दिल और दिमाग। सिया के मन में लगातार एक सवाल घूमता रहता था, क्या वह राहुल के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए तैयार है? उसे यह समझने में समय लग रहा था कि क्या वह राहुल के प्रति आकर्षित हो रही है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी भावना है। सिया को याद था कि मीरा ने हमेशा राहुल को एक छोटा भाई माना था और अब वह खुद को उस छोटे भाई के करीब महसूस कर रही थी। वह एक और सोच रही थी, क्या यह सिर्फ उसकी दोस्ती है या फिर कुछ और? एक दिन सिया ने अपने दिल की बात खुद से की, क्या मुझे सच में राहुल से कोई खास लगाव है या फिर यह सिर्फ एक दोस्ती का हिस्सा है? सिया को पता था कि उसके मन की इस उलझन को सुलझाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अब समय था अपने भावनाओं को समझने का। राहुल का इजहार। राहुल भी सिया के बारे में सोचते सोचते परेशान हो चुका था। वह जानता था कि सिया को उसके दिल की बात बताना बहुत जरूरी था, लेकिन वह डरता था कि कहीं वह उसे गलत समझ न ले। वह हमेशा सिया से बातचीत करता था, लेकिन वह कभी भी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाया था। वह जानता था कि सिया की जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ है और वह उसकी दुनिया में एक नए बदलाव के रूप में नहीं आना चाहता था। फिर एक दिन, जब दोनों कॉलेज में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, राहुल ने सिया से कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। क्या तुम कभी महसूस करती हो कि हमारी दोस्ती कुछ ज्यादा हो सकती है? सिया थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने राहुल के चेहरे को गौर से देखा। राहुल की आंखों में एक ऐसी गहरी भावना थी जो वह पहले कभी नहीं देख पाई थी। उसने धीरे धीरे उत्तर दिया, मुझे लगता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, राहुल। लेकिन मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगेगा कि क्या यह सिर्फ दोस्ती है या फिर कुछ और। राहुल ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर हल्के से मुस्कुराया,
मैं जानता था कि तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं तुमसे यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिया। मीरा की प्रतिक्रिया। जब सिया ने मीरा को राहुल के बारे में बताया, तो मीरा को बहुत कुछ समझने में समय लगा। वह पहले की तरह ही सिया के लिए चिंतित थी, क्योंकि वह जानती थी कि राहुल अभी बहुत युवा है और उसका दिल न जाने कब किसी को भी प्रभावित कर सकता है। मीरा ने सिया से कहा, तुम समझती हो ना, सिया, कि राहुल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है किसी रिश्ते के लिए। वह अभी बस अपनी जिंदगी में ध्यान दे रहा है। तुम दोनों की दोस्ती बहुत प्यारी है, लेकिन तुम इसे आगे बढ़ाने से पहले यह सोच लो कि क्या तुम भी इसके लिए तैयार हो। सिया को मीरा की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई लग रही थी, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि उसे अपनी भावनाओं के बारे में खुद ही निर्णय लेना होगा। वह मीरा से कहती है, मैं राहुल से सिर्फ दोस्ती की उम्मीद रखती थी, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि शायद मैं उसके लिए कुछ और महसूस कर रही हूँ। मुझे यह समझने का समय चाहिए, मीरा। मीरा ने सिया की बातों को सुना और कहा, ठीक है, तुम जो ठीक समझो वही करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ध्यान रखना, किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम सचमुच इसके लिए तैयार हो या नहीं। सिया और राहुल का इंक्रीमेंट। सिया का दिल अब राहुल के प्रति अपनी भावनाओं को और समझने लगा था। उसने महसूस किया कि उसकी हल्की सी शरारत, मुस्कान और उसे समझने का तरीका उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे यह भी एहसास हुआ कि राहुल की संगति उसे शांति देती है और उसकी आंखों में एक गहरी समझ है, जो शायद उसने पहले किसी और में नहीं देखी थी। कुछ हफ्तों बाद एक शाम जब सिया और राहुल एक किताबों की दुकान पर मिले, तो राहुल ने सिया से कहा, तुम जानती हो, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तुम जैसी लड़की से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। सिया ने जवाब दिया, तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुमने मुझे दिखाया कि कैसे जिंदगी को थोड़ा हल्का लिया जा सकता है। उनकी बातें धीरे धीरे और गहरी होती चली गईं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जैसे शब्दों से अधिक समझ एक दूसरे की आंखों में छुपी हो। सिया का निर्णय। एक दिन सिया ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं राहुल के साथ एक रिश्ते में पड़ने के लिए तैयार हूँ? यह सवाल उसे अब बार बार परेशान करने लगा था। उसने कुछ दिन अपने आप को समझाया और सोचा कि क्या वह राहुल के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है। आखिरकार एक शाम सिया ने राहुल से बात करने का निर्णय लिया। राहुल सिया के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही आकर्षण। सिया ने धीरे से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी चाहिए। मुझे इस समय बहुत कुछ सोचने का मौका मिला है और अब मैं जानती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। राहुल ने सिया की तरफ देखा और उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद और थोड़ी बेचैनी थी। सिया ने कहा, मैंने महसूस किया कि मुझे तुमसे गहरी दोस्ती से बढ़कर कुछ महसूस हो रहा है। मैं तैयार हूँ, राहुल। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। राहुल ने तुरंत सिया को गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल था, नए रिश्ते की शुरुआत। अब सिया और राहुल का रिश्ता एक नए मोड़ पर था। वे दोनों अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करने लगे थे और एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे थे। सिया ने महसूस किया कि यह रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ का आधार था। अब सिया और राहुल का रिश्ता कुछ और ही रंग में रंग चुका था। मीरा ने भी धीरे धीरे इसे स्वीकार किया, लेकिन वह जानती थी कि इस रिश्ते में आगे बहुत कुछ है जो उसे दोनों के लिए सही दिशा में बनाना होगा। रिश्ते का पहला कदम।
सिया और राहुल के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था, जो पहले दोस्ती के बंधन से कहीं आगे निकल चुका था। दोनों के बीच के भावनात्मक जुड़ाव और समझ ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। हालांकि यह नई शुरुआत थी और इसमें कई सवाल थे जो उनके रिश्ते को और गहरे से परखने के लिए जरूरी थे। सिया और राहुल को यह समझना था कि एक रिश्ते में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि भरोसा, समझ और समय का भी बहुत महत्व होता है। राहुल की आंखों में एक नई चमक थी। वह अब सिया को उस दृष्टि से देख रहा था जिसे वह पहले कभी नहीं देख पाता था। सिया भी अब उसे एक नए नजरिए से देख रही थी। दोनों के बीच अब संवाद खुलकर होने लगा था। पहले जो हल्के फुल्के संवाद होते थे, अब उनमें गहरे विचार और भावनाएं शामिल हो गई थी। सिया की चिंता। सिया के मन में अब भी कई सवाल थे। वह जानती थी कि राहुल से जुड़ा उसका रिश्ता अब केवल दोस्ती नहीं रह गया था, बल्कि उसमें कुछ और भी था जो वे दोनों अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए थे। सिया का मन लगातार यही सोचता रहता था कि क्या वह इस रिश्ते को पूरी तरह से समझ और स्वीकार कर पा रही है। उसे डर था कि कहीं यह सब सिर्फ एक पल का आकर्षण न हो और बाद में इसका कोई गहरा परिणाम न आए। वह अक्सर अपने आप से सवाल करती, क्या मैं सच में राहुल को पसंद करने लगी हूँ? क्या यह एक सचेत और स्थायी रिश्ता बन सकता है? इन सवालों का जवाब सिया को आसानी से नहीं मिलता था और वह इन विचारों में खोई रहती थी। एक दिन जब सिया और राहुल कॉलेज के कैंपस में एक बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे, राहुल ने सिया से कहा, तुम जानती हो सिया, मुझे लगता है हम दोनों के बीच कुछ खास है। तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहम हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। सिया की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई। वह जानती थी कि राहुल के शब्द सच थे, लेकिन फिर भी उसे अपने दिल की सुनने का डर था। उसने धीरे से कहा, राहुल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे यह रिश्ता जल्दबाजी में नहीं बनाना है। मुझे खुद को समझने का थोड़ा समय चाहिए। राहुल ने उसे नजरें भर कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ सिया, हम जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही काफी है। मीरा की आपत्ति। मीरा, जो सिया की सबसे करीबी सहेली थी, अब इस रिश्ते के बारे में थोड़ी चिंतित हो गई थी। उसने देखा कि सिया और राहुल के रिश्ते में कुछ गहरे बदलाव आ रहे थे। एक और जहां मीरा ने शुरू में इसे स्वीकार किया था, वहीं अब वह इस बारे में और सोचने लगी थी। मीरा ने एक दिन सिया से अकेले में बात की और कहा, सिया, तुम जानती हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। लेकिन क्या तुम यह महसूस नहीं कर रही हो कि राहुल के साथ तुम्हारा रिश्ता अब कुछ बदल गया है? क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? सिया ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, फिर कहा, मैं जानती हूँ मीरा, यह एक नई शुरुआत है। मैं राहुल के बारे में कुछ और ही महसूस करने लगी हूँ। मैं समझ रही हूँ कि यह रिश्ता कुछ और हो सकता है। मीरा ने सिया को घूरते हुए कहा, तुम्हें इस रिश्ते के हर पहलू को समझने की जरूरत है, सिया। यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये भावनाएं हैं जो दोनों के लिए एक नया मोड़ ले सकती हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए। राहुल और सिया का गहरा संबंध। सिया और राहुल के बीच अब पहले की तरह हल्के फुल्के संवाद नहीं होते थे। दोनों की बातें अब गहरी और संजीदा हो गई थी। सिया ने महसूस किया कि राहुल ने उसे हमेशा उसकी पूरी बातों को सुना और समझा। वह हमेशा उसकी चिंता करता था और कभी भी किसी भी बात को हल्के में नहीं लेता था। इसने सिया को बहुत प्रभावित किया था। एक दिन जब दोनों एक कैफे में बैठे थे, राहुल ने सिया से कहा, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया है।
तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। मुझे लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। सिया की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह जानती थी कि राहुल की बातें सच थी और वह अब इस रिश्ते में पूरी तरह से अपनी जगह महसूस करने लगी थी। उसने धीरे से कहा, राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। मुझे पूरी तरह से इसके लिए तैयार होना होगा। राहुल ने सिया के शब्दों को ध्यान से सुना और कहा, मैं समझता हूँ। तुम्हें जो सही लगे वही करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। समाज और परिवार की सोच। सिया और राहुल के रिश्ते को लेकर अब समाज और उनके परिवारों के नजरिए का असर भी दिखने लगा था। सिया जानती थी कि उनके रिश्ते की असल परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। परिवार और समाज की सोच कभी-कभी एक रिश्ते की राह में रुकावट डाल सकती है, और सिया को इस बात का डर था। वह राहुल के बारे में सोचती थी और महसूस करती थी कि क्या उसके परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। एक दिन सिया ने अपनी माँ से बात की और कहा, माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं राहुल के बारे में सोचती हूँ और मुझे लगता है कि वह मेरे लिए बहुत खास है। सिया की माँ ने उसकी बातों को सुना और फिर थोड़ी देर चुप रहीं। उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम जानती हो कि रिश्तों को समझने में समय लगता है। हम राहुल को अच्छे से जानेंगे और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेंगे। यह सुनकर सिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि रिश्ते को सही दिशा देने में समय लगता है और उसके परिवार को यह सब धीरे धीरे समझना होगा। राहुल और सिया का भविष्य। अब सिया और राहुल के रिश्ते में एक नयापन था, लेकिन दोनों के सामने कई चुनौतियां थीं। उन्हें अब एक दूसरे को और बेहतर समझने की जरूरत थी। सिया के मन में अब यह स्पष्ट हो चुका था कि वह राहुल के साथ अपना भविष्य देख सकती है, लेकिन उसके पास खुद को समझने का समय भी था। उसे यह महसूस हुआ कि रिश्ते में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि समय और सामंजस्य भी अहम है। राहुल के लिए भी यह एक नया अनुभव था। वह जानता था कि सिया के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरे स्तर पर बदल चुका था। वह अब उसे हर दिशा में समझने की कोशिश कर रहा था। उसने यह भी समझ लिया था कि यह रिश्ता उसे पहले जैसा नहीं रह सकता था। यह एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए इस बात पर सहमत हो गए थे कि रिश्ते की गहराई को जानने के लिए समय चाहिए। वे अपने परिवार, अपने दोस्तों और खुद को इस नए रिश्ते में समर्पित करना चाहते थे, ताकि वे इसे सही दिशा में ले जा सकें। नए रिश्ते की चुनौतियां। सिया और राहुल के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे को अधिक गहरे और सच्चे रूप में समझने लगे थे, लेकिन यह सब आसान नहीं था। हर रिश्ते की तरह उनके रिश्ते को भी कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिवार, समाज और व्यक्तिगत विचारों की दीवारों को पार करना कोई सरल काम नहीं था, और यह सिया और राहुल दोनों के लिए एक कठिन यात्रा बन गई थी। सिया और राहुल का परिवार का सामना। सिया का परिवार हमेशा से एक अच्छे, परंपरागत परिवार के रूप में जाना जाता था। उसकी माँ, पिता और भाई बहन सभी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे, और परिवार के लिए रिश्तों की महत्ता भी काफी थी। हालांकि सिया का मन अब राहुल के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार था, लेकिन यह डर उसे हर पल परेशान करता था कि क्या उसका परिवार राहुल को स्वीकार करेगा। क्या वे दोनों का रिश्ता समाज की मान्यताओं के अनुसार सही रहेगा। एक दिन सिया ने राहुल से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि अब हमें अपने परिवारों से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
लेकिन यह सही समय पर करना जरूरी है। राहुल ने गंभीरता से कहा, मैं समझता हूँ सिया। मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों को सही तरीके से अपने परिवारों से मिलवाएं। हम इसे थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। सिया के परिवार को यह बताना आसान नहीं था, लेकिन उसे यह कदम उठाना था। उसने पहले अपनी माँ से बात करने का निर्णय लिया। एक शाम जब सिया और उसकी माँ घर पर अकेले थे, सिया ने अपने दिल की बात कही, माँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं राहुल के बारे में सोच रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि मुझे उसे अपने परिवार से मिलवाना चाहिए। सिया की माँ ने उसे ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारा दिल जो चाहे वही कर सकता है, लेकिन रिश्ते में समझ और सामंजस्य बहुत जरूरी है। तुम दोनों एक दूसरे को जानने का वक्त लो, फिर फैसला करो कि तुम्हारा आगे क्या करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सिया, लेकिन रिश्ते में सिर्फ प्रेम नहीं, विश्वास और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सिया ने अपनी माँ के शब्दों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि माँ की चिंता और समझदारी का भी एक सही पक्ष था। वह समझ गई कि वह अब खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस करती है, लेकिन यह रिश्ता पूरी तरह से सोच समझ कर बनाना चाहिए। राहुल का परिवार और उसकी प्रतिक्रिया। राहुल का परिवार सिया से मिल चुका था और उनकी मुलाकात में कोई खास बुराई नहीं थी, लेकिन राहुल के लिए यह भी एक चुनौती थी। उसका परिवार हमेशा चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे, और इस समय में किसी रिश्ते में पड़ने का कोई खास मतलब नहीं था। राहुल जानता था कि उसके परिवार का रवैया इस संबंध में कोई भी बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं था और उसे यह सब धीरे धीरे समझाना होगा। राहुल ने एक दिन अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? राहुल की माँ ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, राहुल, तुम जानती हो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करो। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि तुम समझदारी से कदम उठाओ। अगर सिया तुम्हारे लिए सही है, तो तुम्हें अपने परिवार के साथ उसे सही तरीके से मिलवाना होगा। हम तुम्हारी खुशियों में भागीदार बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि तुम जो भी कदम उठाओ वह सोच समझ कर हो। राहुल ने अपनी माँ के शब्दों को गंभीरता से लिया और तय किया कि वह सिया के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करेगा, लेकिन इस बार वह कदम सोच समझ कर उठाएगा। समाज की सोच। राहुल और सिया के रिश्ते को लेकर एक और चुनौती थी, समाज की सोच। किसी भी रिश्ते में समाज की परवाह करना, खासकर जब यह रिश्ते की शुरुआत होती है, तो यह बड़ी चुनौती बन सकता है। सिया को यह डर था कि अगर उनके रिश्ते को समाज के लोग सही नज़र से नहीं देखेंगे, तो इसका असर उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए सिया और राहुल ने यह निर्णय लिया कि वे अपने रिश्ते को धीमे धीमे बढ़ाएंगे और पहले अपनी सच्ची भावनाओं को समझेंगे, ताकि जब वे अपने रिश्ते को समाज के सामने लाएं, तो वे पूरी तरह से तैयार हों। राहुल और सिया को यह समझने की जरूरत थी कि समाज की सोच को बदलने में समय लगता है और यह उन्हें धीरे धीरे साबित करना होगा कि उनका रिश्ता सच्चा और मजबूत है। उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे कभी भी अपने रिश्ते में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। राहुल और सिया की बीच की दूरी। अब जब सिया और राहुल के रिश्ते में कुछ समय बिता था, तो एक दिन दोनों ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में कुछ कमी सी महसूस हो रही है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित रहते थे, लेकिन कभी-कभी दोनों के बीच किसी न किसी कारण से मतभेद भी हो जाते थे। यह दोनों के लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि वे दोनों इस रिश्ते में
पूरी तरह से शामिल हो चुके थे। एक दिन राहुल ने सिया से कहा, सिया, मुझे लगता है कि हमें अब अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे यह समझने की कोशिश करनी होगी कि हम दोनों क्या चाहते हैं और क्या यह सब सिर्फ एक आकर्षण है या फिर यह सच्चा प्यार है। सिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, राहुल, मैं भी यह महसूस करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं को और समझने की जरूरत है। अगर हम दोनों इस रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें अपने दिलों की सुननी होगी। रिश्ते की परख। अब राहुल और सिया को यह समझ में आ चुका था कि रिश्ते की परख केवल समय और मिलजुल कर बिताए गए क्षणों से होती है। वे दोनों एक दूसरे को और गहराई से जानने के लिए तैयार थे। यह नहीं कि उन्होंने पहले ही अपने रिश्ते को परफेक्ट मान लिया था, बल्कि यह रिश्ता धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था। सिया ने राहुल से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को पूरी तरह से समझने का और वक्त चाहिए। हमें अपने परिवार, समाज और खुद को समझने का भी वक्त चाहिए। हम जिस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, वह जल्दी में नहीं हो सकता। राहुल ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सिया। हम दोनों एक दूसरे को समझने का समय लेंगे, ताकि हम इस रिश्ते को और मजबूत बना सकें। रिश्ते की नई शुरुआत। सिया और राहुल के रिश्ते में अब एक गहरी समझ बन चुकी थी। दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की थी और अब वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को लेकर और अधिक गंभीर हो गए थे। हालांकि जब किसी रिश्ते में इतना समय और ध्यान लग चुका हो, तो चुनौतियां और सवाल आना लाजिमी है। दोनों के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ले ली थी और यह समय था उस दिशा को समझने और स्वीकार करने का। समाज और परिवार का दबाव। जब सिया और राहुल ने अपने रिश्ते को लेकर गंभीरता दिखाई, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके रिश्ते पर बाहरी दबाव भी आ रहा था। दोनों के परिवारों की उम्मीदें, समाज का दृष्टिकोण और रिश्ते की अपेक्षाएं बहुत बड़ी चुनौतियां बनकर सामने आ रही थी। सिया का परिवार हमेशा से बहुत परंपरागत था और उनके लिए किसी रिश्ते में तात्कालिक बदलाव स्वीकार करना आसान नहीं था। वहीं राहुल के परिवार में भी यह स्थिति थी कि वे चाहते थे कि राहुल अपने करियर पर अधिक ध्यान दे और अपनी भावनाओं से परे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। सिया को यह समझने में कुछ समय लगा कि वह राहुल से प्यार करती है और इस रिश्ते को अपने परिवार और समाज से स्वीकार करवाना चाहती है। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह बात उतनी सरल नहीं है। एक दिन सिया ने राहुल से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने परिवारों से और समाज से इस रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि हमारी बातें समझी नहीं जाएंगी। राहुल ने उसकी बातों को सुनते हुए कहा, मुझे भी यही डर है, सिया। पर हमें एक साथ यह कदम उठाना होगा। यह मुश्किल होगा, लेकिन हम दोनों को अपने रिश्ते के लिए खड़ा होना होगा। सिया और राहुल ने तय किया कि वे पहले अपने परिवारों से बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवारों को उनका रिश्ता समझ में आए। वे नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता परिवारों और समाज की नज़रों में गलत तरीके से प्रस्तुत हो। सिया का घर। सिया ने पहले अपनी माँ से बात करने का निर्णय लिया। एक दिन जब वे दोनों अकेले थे, सिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं राहुल के बारे में सोचती हूँ और वह मेरे लिए बहुत खास है। मैं जानती हूँ कि तुम इसे आसानी से स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। सिया की माँ ने पहले तो उसे एक गहरी नज़र से देखा और फिर कहा, तुम्हारा दिल जो कहे उसे करने का अधिकार तुम्हारा है, बेटा। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि किसी रिश्ते को जीने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। समय, समझ और जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे थोड़ा समय दो,
सिया, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सिया को अपनी माँ की बातों से एक हद तक राहत मिली, लेकिन वह जानती थी कि उसे परिवार के साथ कई बार इस विषय पर बातचीत करनी होगी। इस बार वह अकेले नहीं थी, राहुल भी उसके साथ था, और दोनों ने तय किया कि वे इस रिश्ते के बारे में और भी ज्यादा गंभीरता से सोचेंगे। राहुल का परिवार। राहुल के लिए यह सब और भी जटिल था। उसका परिवार पहले से ही उसके करियर को लेकर बहुत चिंतित था, और वे चाहते थे कि वह जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में एक सही दिशा की ओर बढ़े। राहुल जानता था कि उसके माता-पिता को यह बताना एक कठिन काम होने वाला था, क्योंकि वे उसके भविष्य को लेकर अधिक चिंतित रहते थे। राहुल ने एक शाम अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ, मुझे सिया के साथ अपनी जिंदगी बिताने का मन है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मुझे लगता है अब हमें यह बात आपसे खुलकर करनी चाहिए। राहुल की माँ ने उसे गंभीरता से देखा और फिर कहा, राहुल, हमें तुम्हारी चिंता है। तुम अभी अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दो। हम जानते हैं कि सिया अच्छी लड़की है, लेकिन क्या तुम इस रिश्ते में पूरी तरह से तैयार हो? तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारा निर्णय ठोस हो। अगर यह सही है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल की माँ की बातों ने उसे और भी विचारशील बना दिया। वह जानता था कि यह फैसला उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन वह अब इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से संजीदा था और चाहता था कि उसका परिवार इस रिश्ते को समझे। समाज की सोच और दबाव। सिया और राहुल दोनों को यह महसूस हुआ कि समाज की सोच भी इस रिश्ते पर असर डाल सकती है। वे जानते थे कि समाज की अपेक्षाएं कभी-कभी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती हैं। समाज में एक लड़की और लड़के के रिश्ते को लेकर कई बार पूर्वाग्रह होते हैं, और सिया और राहुल को इनसे जूझने के लिए तैयार रहना था। राहुल और सिया ने एक दिन इस विषय पर भी बात की। सिया ने कहा, राहुल, मैं जानती हूँ कि समाज में हमारे रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें होंगी। हमें इसका सामना करना होगा, लेकिन हम दोनों को अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा। राहुल ने कहा, बिल्कुल सिया, हम समाज की सोच से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि वे अपने रिश्ते को धीरे-धीरे समाज में लाएंगे, लेकिन इसे पूरी तरह से अपने परिवार और दोस्तों से स्वीकार करवाने में समय लगेगा। उनका उद्देश्य केवल प्यार नहीं था, बल्कि एक मजबूत और स्थिर रिश्ते की ओर बढ़ना था। साथ में समय बिताना। राहुल और सिया ने तय किया कि वे अब अपने रिश्ते को और अधिक परिपक्व बनाने के लिए समय देंगे। वे एक दूसरे के साथ लंबी-लंबी बातें करने लगे और धीरे-धीरे अपने रिश्ते को समझने लगे। वे जानते थे कि एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना करना अब मुश्किल हो गया था। अब यह सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि यह एक स्थायी रिश्ते की ओर बढ़ रहा था। एक दिन राहुल ने सिया से कहा, सिया, हम दोनों ने बहुत कुछ साथ में देखा और महसूस किया है। अब मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। सिया ने राहुल को देखा और कहा, राहुल, मैं भी यही महसूस करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। हम जिन भी मुश्किलों का सामना करेंगे, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। सिया और राहुल के रिश्ते ने अब एक नई दिशा पकड़ ली थी, और वे दोनों अपने रिश्ते को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार थे। रिश्ते का परख और परिवार का स्वीकार। अब सिया और राहुल दोनों अपने रिश्ते में एक नए मोड़ पर आ चुके थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय से यह महसूस किया था कि उनका संबंध सिर्फ आकर्षण से कहीं अधिक था।
वे एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त के साथी बन चुके थे। हालांकि उनके रिश्ते के सामने अभी भी कई मुश्किलें थीं, जो उन्हें पार करनी थी। एक तरफ उनके परिवारों की इच्छाएं और दूसरी तरफ समाज की अपेक्षाएं, यह सब मिलकर उनके रास्ते की बड़ी रुकावटें बनकर खड़ी थी। अब तक के सफर में उन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लिया था, लेकिन अब यह समय था कि अपने परिवारों और समाज से इस रिश्ते को स्वीकार करवा सकें। इस भाग में हम देखेंगे कि सिया और राहुल के रिश्ते को उनके परिवार और समाज द्वारा किस तरह से स्वीकार किया जाता है और वे किस तरह से इन समस्याओं का सामना करते हैं। सिया और राहुल का परिवारों से मिलना। सिया और राहुल दोनों अपने रिश्ते को लेकर अब पूरी तरह से गंभीर थे। वे जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें अपने प्यार को परिपूर्ण बनाना है तो उन्हें यह कदम उठाना ही होगा। पहले सिया ने अपने परिवार से इस बारे में बात की थी और अब उसे राहुल के परिवार से मिलवाने का समय आ गया था। राहुल के परिवार के सामने सिया का परिचय देने का फैसला उसने एक महत्वपूर्ण कदम माना। राहुल और सिया ने एक दिन यह निर्णय लिया कि वे अपने परिवारों से इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे और इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए उनकी स्वीकृति हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राहुल ने अपने माता-पिता से बात करने का निर्णय लिया। माँ, पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, राहुल ने एक शाम दोनों से कहा। मैं सिया के बारे में सोचता हूँ और मुझे लगता है कि वह मेरे लिए बहुत खास है। मैं जानता हूँ कि आप दोनों हमेशा चाहते थे कि मैं अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सिया के साथ मेरे रिश्ते का भी महत्व है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे जानें और हमें अपने परिवार का समर्थन मिले। राहुल की माँ और पापा दोनों थोड़े चुप थे। कुछ देर तक वे सोचते रहे और फिर पापा ने कहा, राहुल, हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन हमें यह समझने का वक्त चाहिए। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम इस रिश्ते में सच्चे हो और जिम्मेदारी के साथ इसे आगे बढ़ाओ। राहुल को यह उत्तर संतोषजनक लगा, लेकिन उसने अभी तक अपनी माँ और पापा को पूरी तरह से सिया से मिलवाने का कदम नहीं उठाया था। इस समय उसे लगा कि यह सही समय नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे यह रिश्ता सफल बनाना है तो इसे एक कदम आगे बढ़ाना होगा। अब सिया ने अपने परिवार से इस विषय पर खुलकर बात की। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने राहुल के बारे में सोचा है और मुझे लगता है कि वह मेरे लिए बहुत खास है। मैं जानती हूँ कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस रिश्ते को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। सिया की माँ ने गंभीरता से उसे देखा और फिर कहा, बिल्कुल, सिया, तुम्हारी खुशियाँ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक बात है, हमें यह समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो और क्या तुम्हारा यह निर्णय सच्चा है। इस रिश्ते को परखने के लिए समय चाहिए। सिया की माँ की बातों से उसे हिम्मत मिली और उसे यह एहसास हुआ कि वह सही रास्ते पर है। उसने राहुल से कहा, राहुल, अब हमें अपने परिवारों से मिलवाने का समय आ गया है। मैं जानती हूँ कि यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे करना चाहिए। सामाजिक दबाव और रिश्ते की स्वीकार्यता। राहुल और सिया दोनों के रिश्ते को लेकर समाज में कई तरह की बातें उठने लगी थी। दोनों को यह एहसास था कि समाज की सोच बहुत जटिल हो सकती है, खासकर जब एक लड़की और लड़के के रिश्ते की बात होती है तो समाज की धारणा अक्सर भिन्न होती है। सिया और राहुल ने यह तय किया कि वे समाज के दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अपना रिश्ता निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक दिन सिया ने राहुल से कहा, राहुल, मैं जानती हूँ कि समाज में हमारे रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें हो सकती हैं। मुझे डर है कि हमारे रिश्ते को सही तरीके से न समझा जाए, लेकिन हमें अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा।
राहुल ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और फिर कहा, सिया, यह सच है कि समाज के अपने विचार होते हैं, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी खुशी के लिए साथ खड़ा होना होगा, चाहे कुछ भी हो। दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को समाज के सामने सही तरीके से पेश करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत जरूरी था। वे यह जानते थे कि समाज के नजरिए को बदलने में समय लगेगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि सही वक्त पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। राहुल और सिया की मुलाकातें। अब सिया और राहुल दोनों को यह एहसास हुआ कि वे अपने रिश्ते को एक और स्तर पर लेकर जाने के लिए तैयार थे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए और अधिक प्रयास करने लगे। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्रेम की भावना से कहीं आगे बढ़ चुका था। यह एक गहरे समझदारी और विश्वास का रिश्ता बन चुका था। वे जानते थे कि अब वे केवल एक दूसरे के साथ नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के अभिन्न हिस्से बन चुके हैं। राहुल और सिया ने एक दिन तय किया कि वे अपने परिवारों और समाज से मिलकर इस रिश्ते को स्वीकार करवाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक घर में सभी को बुलाया और राहुल की माँ, सिया की माँ और दोनों के करीबी दोस्त एक साथ बैठे। सिया और राहुल ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया और सबको यह बताया कि वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। राहुल ने कहा, हम दोनों ने यह महसूस किया है कि हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन का हर पल जीना चाहते हैं। हम एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी यह उम्मीद है कि आप हमें स्वीकार करेंगे और हमें साथ रहने का मौका देंगे। सिया ने कहा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं और एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यह कदम आसान नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें एक मौका दें। उनकी बातें सुनकर सिया और राहुल के परिवार और दोस्तों ने विचारशीलता से जवाब दिया। हालांकि शुरू में कुछ आपत्तियां उठीं, लेकिन धीरे धीरे सभी ने इस रिश्ते को मान्यता दी। सफलता की ओर पहला कदम। सिया और राहुल के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम था। उनके परिवारों और दोस्तों की स्वीकृति ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब वे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को समाज और परिवार के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार थे। हालांकि यह उनका पहला कदम था, लेकिन यह एक सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम का प्रतीक था। अब सिया और राहुल ने अपने रिश्ते के साथ एक नया अध्याय शुरू किया। उनका प्यार और विश्वास अब और भी मजबूत हो चुका था और वे जानते थे कि अब उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। उनका भविष्य उज्जवल था और वे एक साथ अपना रास्ता तय करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक नई शुरुआत। राहुल और सिया ने अब अपने रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार किया था। परिवारों की स्वीकृति और समाज के दबाव को पार करते हुए उनका प्यार और भी मजबूत हो गया था। अब दोनों ने अपने जीवन को एक नए मोड़ पर देखना शुरू किया था। उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और विश्वास था, लेकिन इस नए अध्याय में भी कई चुनौतियां और जटिलताएं सामने आ सकती थी। इस भाग में हम देखेंगे कि सिया और राहुल अपने रिश्ते को और भी परिपक्व कैसे बनाते हैं और किस तरह से अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। राहुल और सिया का व्यस्त जीवन। अब जब दोनों के रिश्ते की स्वीकृति मिल चुकी थी, तो सिया और राहुल के लिए यह समय था कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और रिश्ते को संतुलित करें। राहुल अपनी नौकरी में व्यस्त था, जबकि सिया भी अपनी पढ़ाई और करियर की दिशा में गंभीर थी। दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय निकालने के लिए हमेशा कम समय होता था, लेकिन उन्होंने इस स्थिति का सामना किया और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हर संभव प्रयास किया। राहुल की नौकरी अक्सर उसे शहर से बाहर भेजती थी और सिया के पास भी अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ समय बिताने की जिम्मेदारी थी।
फिर भी वे एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। यह उनकी कोशिश थी कि वे हमेशा एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा महसूस कराएं, चाहे व्यस्तता कितनी भी हो। एक दिन जब राहुल काम से घर लौटा, सिया ने उसे एक प्यारी सी चिट्ठी दी। वह चिट्ठी राहुल के लिए एक गहरी भावना और प्यार का प्रतीक थी। उसने लिखा था, प्रिय राहुल, तुमसे दूर रहकर भी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ हो। मैं जानती हूँ कि हमारे पास समय कम होता है, लेकिन हम दोनों को यह समझने की जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता मजबूत हो, तो हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, चाहे तुम्हारी जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो। राहुल ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने सिया को गले लगा लिया और कहा, सिया, तुम मेरी ताकत हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर पल जीना चाहता हूँ। नवीनता और बदलते रिश्ते की कसौटी। समय के साथ राहुल और सिया के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। पहले जहां दोनों एक दूसरे को समझने में लगे थे, अब उनका प्यार और भी गहरा हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को साझा करना शुरू किया। वे दोनों एक दूसरे के ख्वाबों, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को समझने लगे थे। सिया के लिए यह नया अनुभव था। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि उसका रिश्ता इतना गहरा और आत्मीय हो सकता है। पहले वह सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर के बारे में सोचती थी, लेकिन अब उसने देखा कि राहुल उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। वह महसूस करने लगी कि यह रिश्ता केवल एक सामान्य प्रेम संबंध नहीं था, बल्कि यह एक साझेदारी था जिसमें दोनों का योगदान था। वहीं राहुल ने भी अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किया। उसे पहले लगता था कि करियर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन सिया के साथ बिताए समय ने उसे यह सिखाया कि एक खुशहाल रिश्ते के बिना जिंदगी में सफलता अधूरी होती है। उसने यह महसूस किया कि सिया के साथ होने से उसकी जिंदगी और भी संपूर्ण हो गई थी। दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्ते को मजबूत रखने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की इच्छाओं और जरूरतों को समझना भी जरूरी है। इस समझ ने उनके रिश्ते को और भी मजबूती दी। सकारात्मक चुनौतियां। राहुल और सिया के रिश्ते को लेकर अब कुछ और सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। परिवार और समाज से स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन अब वे दोनों अपने रिश्ते को और भी स्थिर और सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे थे। सिया ने अब अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वह जानती थी कि राहुल के साथ उसकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन उसे यह भी समझ था कि अपनी पहचान और सफलता को भी बनाए रखना जरूरी है। उसने अपने प्रोजेक्ट्स और शैक्षिक लक्ष्य को गंभीरता से लिया और राहुल को बताया कि वह अपने करियर को प्राथमिकता देगी। राहुल ने भी इसे समझा और उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। सिया, तुम जो भी करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सफलता मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मेरी अपनी। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा। राहुल की यह बातें सिया के दिल को छू गईं। उसने राहुल को अपना प्रेरणा स्रोत माना और अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक समर्पित हो गई। वहीं राहुल ने अपनी नौकरी में भी सुधार की कोशिश की। वह अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए और अधिक मेहनत करने लगा, ताकि वह सिया के साथ भविष्य में बेहतर जीवन बिता सके। दोनों के रिश्ते में अब यह स्पष्ट हो चुका था कि सफलता का कोई भी रास्ता अकेले तय नहीं किया जा सकता। उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए था, चाहे वह व्यक्तिगत सफलता हो या रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना हो। खुशियों का संग। सिया और राहुल के जीवन में अब खुशियां आने लगी थी। वे एक दूसरे के साथ छुट्टियां बिताने,
फिल्में देखने और साथ में अपने जीवन के छोटे छोटे पल बिताने लगे थे। वे जानते थे कि यह उन दोनों का समय था और उनका रिश्ता अब न केवल प्यार बल्कि दोस्ती और साझेदारी में भी बदल चुका था। एक दिन राहुल ने सिया को एक सरप्राइज दिया। वह एक छोटे से कैफे में उसे ले गया और वहां दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना पसंदीदा भोजन किया। इसके बाद राहुल ने सिया से कहा, सिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने महसूस किया है कि तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो। मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ अपना जीवन बिताएं और तुम्हारे बिना मुझे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? सिया की आंखों में आंसू थे और उसने राहुल की आंखों में गहरी नजर से देखा। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से हो। मैं भी तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। राहुल ने सिया के हाथों को पकड़ा और कहा, तुम्हारे साथ मुझे हर मुश्किल आसान लगती है। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के रास्ते में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन हम साथ हैं तो हम इनका सामना कर सकते हैं। आगे का रास्ता। अब सिया और राहुल दोनों अपने रिश्ते को लेकर और भी गंभीर हो चुके थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी। दोनों जानते थे कि रिश्ते में कभी न कभी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो वे इन मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते थे। सिया और राहुल के रिश्ते में यह बदलाव केवल प्यार तक सीमित नहीं था, बल्कि अब यह एक साझेदारी बन चुका था। वे दोनों अपने सपनों को एक दूसरे के साथ साकार करने के लिए तैयार थे। उनके रिश्ते में न केवल प्यार था, बल्कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान और विश्वास भी था। नई शुरुआत। सिया और राहुल के रिश्ते का सफर अब तक कई मोड़ों से होकर गुजरा था। उन्होंने अपने रिश्ते को एक मजबूत नींव दी थी और साथ ही परिवार और समाज की स्वीकृति भी प्राप्त की थी। हर कदम पर वे एक दूसरे के साथ थे और उन्होंने मिलकर अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखा था। अब जब वे अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि हर रास्ते की तरह इस रास्ते पर भी कुछ नई चुनौतियां आने वाली थी। समाज का बदलता नजरिया। राहुल और सिया ने बहुत मेहनत की थी ताकि वे अपने रिश्ते को परिवार और समाज से स्वीकृति दिलवा सकें। हालांकि समाज के बीच यह रिश्ता पूरी तरह से स्वीकार नहीं हुआ था। कुछ लोग अभी भी यह मानते थे कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक अस्थायी भावनात्मक प्रवृत्ति थी, जबकि कुछ और लोग उन्हें आदर्श मानते थे। सिया और राहुल ने यह समझ लिया था कि किसी भी रिश्ते में समाज का प्रभाव हमेशा रहेगा, लेकिन अंततः यह उनका व्यक्तिगत निर्णय था कि वे अपने रिश्ते को कैसे जीते हैं। समाज की धारा के खिलाफ खड़े होते हुए भी उन्होंने अपने रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यदि वे एक दूसरे के प्रति सच्चे और सशक्त रहेंगे, तो कोई भी ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। एक दिन राहुल और सिया ने मिलकर एक कदम और बढ़ाया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब उनका समय आ गया है कि वे अपने रिश्ते को और गहरे स्तर पर संलग्न करें। उन्होंने तय किया कि वे शादी के बारे में बात करेंगे। यह उनके जीवन का एक अहम मोड़ था, क्योंकि शादी का मतलब था कि वे एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देख रहे थे और एक साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। शादी की तैयारी और परिवार की प्रतिक्रिया। जब राहुल और सिया ने अपने परिवारों से इस बारे में बात की, तो उनके परिवारों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं। सिया की मां को पहले थोड़ा डर था कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है और क्या यह टिक पाएगा। लेकिन जैसे जैसे सिया और राहुल ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत किया, सिया की मां भी इस रिश्ते के प्रति आश्वस्त हो गई। सिया की मां ने कहा, सिया,
मैं जानती हूँ कि तुम राहुल से बहुत प्यार करती हो और तुम दोनों ने बहुत समझदारी से एक दूसरे को समझा है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना निर्णय लिया है और तुम दोनों के रिश्ते में विश्वास रखते हुए मुझे यह मानना है कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है। राहुल के माता-पिता ने भी उनका समर्थन किया। राहुल की मां ने कहा, राहुल, तुमने सही निर्णय लिया है। हम तुम्हारे साथ हैं। सिया को परिवार का हिस्सा मानते हैं। शादी की तैयारी के बारे में बात करें, हमें इसके लिए खुशी है। दोनों परिवारों के सहयोग से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सिया और राहुल ने मिलकर शादी के सभी पहलुओं पर विचार किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह दिन उनके लिए यादगार और विशेष हो। उन्होंने शादी के दिन को अपने रिश्ते की स्वीकृति और प्यार का प्रतीक बनाने का फैसला किया। शादी की तैयारियों के बीच दोनों के जीवन में कुछ विशेष पल आए। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे और उनके रिश्ते में अब पहले से कहीं अधिक गहराई आ गई थी। वे दोनों जानते थे कि शादी सिर्फ एक सामाजिक समारोह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी बंधन है जो दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ता है। शादी का दिन। अंततः वह दिन आ गया जब सिया और राहुल की शादी होनी थी। यह दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खुशहाल दिन था। शादी के दौरान हर कोई खुशी से झूम रहा था। सिया और राहुल की आंखों में एक गहरी चमक थी और वे एक दूसरे के पास खड़े होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। सिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और राहुल उसकी तरफ देखकर अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं पाई। यह वह दिन था जब उनका प्यार अपने परिपक्व रूप में था। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना वादा किया था कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और इस वादे को निभाने का समय आ गया था। शादी के बाद सिया और राहुल को बहुत सी चुनौतियां आ सकती थीं, लेकिन वे जानते थे कि अब वे अकेले नहीं थे। उनके बीच अब एक गहरी साझेदारी और समझ थी और वे एक दूसरे को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। वे जानते थे कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें इन सब का सामना करने की शक्ति देगा। एक नई शुरुआत और भविष्य। शादी के बाद सिया और राहुल ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी सशक्त बनाने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। सिया ने अपने करियर पर ध्यान देना जारी रखा, जबकि राहुल ने अपनी नौकरी में और सफलता प्राप्त करने के लिए और अधिक मेहनत की। वे दोनों एक दूसरे के सपनों को समझते थे और उन्हें पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ देते थे। कुछ समय बाद सिया और राहुल ने अपने पहले बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था। सिया और राहुल जानते थे कि एक नया जीवन उनके बीच में आएगा और वे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। राहुल ने कहा, हमारा प्यार अब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमें अब एक परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी है। मैं जानता हूँ कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे सफलता की ओर ले जाएंगे। सिया ने उसकी बातों का समर्थन किया और कहा, हम दोनों के बीच जो प्यार है, वही हमारी ताकत है। हम अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। समाज का अंतिम स्वीकार और खुशियाँ। समाज में अब सिया और राहुल के रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार किया जा चुका था। दोनों ने अपने जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ दिया था। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। समाज ने भी उनकी एकता और विश्वास को देखा और उनका समर्थन किया। अब सिया और राहुल के रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं था, बल्कि एक गहरी साझेदारी थी। दोनों ने अपने जीवन में सामंजस्य और समझ का आदान प्रदान किया था। उनके रिश्ते का यह परिपक्व रूप समाज के लिए एक मिसाल बन गया था
और यह साबित कर दिया था कि प्यार और समझ के साथ कोई भी रिश्ता लंबे समय तक चल सकता है। शादी के बाद का जीवन उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जिसमें वे अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। सिया और राहुल का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था और वे जानते थे कि उनके पास हमेशा एक दूसरे का समर्थन होगा। समाप्ति। सिया और राहुल का रिश्ता इस कहानी का अंतिम अध्याय था। वे अब अपने जीवन के इस नए अध्याय में पूरी तरह से खुश थे। उनके रिश्ते ने यह सिद्ध कर दिया था कि प्यार में विश्वास, समझ और एक दूसरे का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि यदि दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं, तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनके रिश्ते में न केवल प्यार था, बल्कि एक गहरी मित्रता और साझेदारी भी थी। और यही कारण था कि वे दोनों अपने रिश्ते को जीवन भर निभाने में सफल हुए। यह कहानी अब समाप्त होती है, लेकिन सिया और राहुल के रिश्ते की प्रेरणा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।